खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M2 पर इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और M14 हकला से दाऊद खेल तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से इस्माइलिया, हजारा एक्सप्रेस वे बुरहान से झारी कस तक नो एंट्री। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस पर तकरीब से खिताब। तकरीब में PAF के नए हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने पाक फजाइया के हथियारों में ताज़ा तरीन शमूलियत पर रोशनी डाली। J-10C तैयारे, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, रिडार और दीगर सिस्टम शामिल। आर्मी चीफ ने तकनीकी तरक्की और ऑपरेशनल महारत के लिए पाक फजाइया की लगन को सराहा। PAF के जंगी तैयारों और ड्रोन्स का शानदार एयर शो भी हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की ओपन समाअत भी आज होगी। PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं, पिशावर हाई कोर्ट से आज फैसला आने का इम्कान। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाए, जिस पर फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत डिवीजन बेंच बना ले, फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करे। किसी को बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और खुद बाप बन जाएं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कासिम के अब्बा का मसला ये है कि खुद वजीर आजम हो तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता, फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। रियासती इदारों से फायदा उठाने पर वालिद का दर्जा दे दिया जाता है, इदारों से फायदा ना मिले तो सोतेला बना दिया जाता है। पूरे निजाम अदल पर संगीन सवालात हैं, इसे ठीक करना होगा, तभी किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बाजी या वो खुद महफूज रहेगा। अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से बातचीत। मजीद कहा कि मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। बिल डाट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर जायजा रिपोर्ट पेश कर दी है। कहा 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। 2024 में इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फाल जमहूरियत की तरफ इख्तियारात की मुंतकिली की जाए। 2024 के इंतखाबात इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल में है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ रबड़ स्टैम्प पॉलिसी बनाती नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दुरानिये में शदीद दबाव का मुकाबला किया। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस फाइज ईसा की कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमा का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। इजलास में इंतखाबी मुहिम और पार्टी मंशूर समेत सियासी सूरत हाल पर फैसले किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरताज अजीज़ का इंतकाल। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में दिन 2:30 बजे होगी। 95 साल की सरताज अजीज़ काफ़ी अरसे से अलील थे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा समेत अहम ओहदों पर तैनात रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अफसोस का इजहार।